गुड मॉर्निंग एवरीवन। विद्यार्थियों, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में दो चीज़ें हैं, मास और फोर्स, द्रव्यमान और बल। जहाँ वस्तुएं मौजूद होंगी उनमें द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान है तो उनके बीच फोर्स लगेगा। दुनिया में तो फोर्सेस दो तरह के होते हैं, मुख्य रूप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन पिंडों के बीच जो फोर्स लगते हैं वह आकर्षण का बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो न्यूटन ने प्रयोग के आधार पर पाया कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them। ओके, दो वस्तुओं के बीच का खिंचाव बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। The force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। इस पर न्यूटन्स ने एक नियम दिया जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से प्रसिद्ध है। According to the Newton's law of gravitation, the force of attraction between two objects, in another words, every body in this universe attract every another body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग सपोज किए, लेट two objects having masses m1 and m2 are at a distance of d from each other। Here is the figure। Suppose the mass of this object be m1, the mass of this object be m2, the distance between the objects suppose be d, and each object exert a force on another, let this force be F। Therefore, according to Newton's law of gravitation, first, the force of attraction between them is directly proportional to m1 multiply m2। क्योंकि इसका प्रथम भाग कहता है कि दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स
दूसरा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ दूरी d है तो F प्रोपोर्शनल इनवर्सली मतलब 1/d का स्क्वायर हो गया और उसका इनवर्सली हो गया F प्रोपोर्शनल 1/d²। दोनों को कंबाइन करेंगे हम लोग। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एफ। यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर के जगह पर है और d² डिनोमिनेटर की जगह पर है और इनमें फोर्स और इनमें समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल का संबंध है। तो दोनों इक्वेशन को जो हम लोग कंबाइन करेंगे तो यह न्यूमरेटर का जगह लेगा, यह डिनोमिनेटर का। एक तरह से दोनों को गुणा कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई d²। अब we shall remove the sign of proportion by a constant g. Therefore, F equal g m1 m2 by d². G is called G is a constant of proportionality, proportionality, called, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब प्रश्न उठता है कि इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी डजंट चेंज एट एनी कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया के किसी भी, दुनिया कहो मैंने ब्रह्मांड के किसी भी कॉर्नर में जी का वैल्यू नहीं बदलता है। हेनरी कैवेंडिश द्वारा जी का वैल्यू जो प्राप्त हुआ, जी का वैल्यू उसने निकाला 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, पर केजी स्क्वायर। तो यही हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए। दुनिया का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका मान दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर पार्टिकल विद द फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।